गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो नोट्स में हम जो जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो थर्मोडायनेमिक्स, या उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी। ठीक है, ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब ऊष्मागतिकी है क्या? तो ऊष्मागतिकी की सर्वप्रथम परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं। कहा गया है यहाँ पर कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ताप की अभिधारणा एवं ऊष्मीय ऊर्जा व अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के पारस्परिक रूपांतरण की विवेचना की जाती है। मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, कि हीट का क्या कॉन्सेप्ट है और टेम्परेचर का क्या कॉन्सेप्ट है। और जो है आप देखेंगे कि ऊष्मा जो ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा ऊर्जा उसको हम किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं। आपने देखा होगा ऊष्मा को कार्य में भी बदला जा सकता है, ऊष्मा को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो इनका जो रिलेशन होता है, आप देखते हैं मोटरसाइकिल में पेट्रोल का यूज होता है। पेट्रोल क्या करता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद उसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ऊष्मा क्या करती है, मोटरसाइकिल को ले जाकर के कहीं दूर पहुंचाती है, अर्थात क्या करती है, कार्य करती है। तो कितनी हीट से कितना हीट यूज किया जाए, कितना ऊष्मा यूज किया जाए कि कितना कार्य होगा, इन सभी के बारे में जो आपस में संबंध स्थापित करती है, ऐसे जो विज्ञान है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी एक स्थूल विज्ञान है। स्थूल विज्ञान मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, आपने सुना होगा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, दोनों में डिफरेंस है। देखिए, आप देखेंगे कि एक चावल का बर्तन है, तो उसमें चावल आपने रख दिया हो कि चलिए चावल होकर तैयार हो जाएगा अभी कुछ देर में। आप बताइए, जब चावल हो जाता है तो क्या पूरा भगोना चावल उठा करके खाने के बाद आपको पता चलता है? नहीं नहीं, उसमें से एक चावल निकाला और चेक किया कि हो गया कि नहीं, उससे हमें पता चल जाता है कि पूरे चावल हो गए होंगे। तो वो जो एक चावल उठाया वो क्या था, माइक्रोस्कोपिक। और पूरे के बारे में हमें जानकारी मिली वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक। अर्थात हम बात करेंगे यहाँ पर किसी भी पदार्थ के अंदर परमाणुओं का अध्ययन ना करके परमाणु पूरे पूरी संरचना पर विचार करा जाता है उसके, मतलब पूरी बॉडी पर। ठीक है, एक एक परमाणु का अगर अध्ययन कर लिया जाए तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पूरे पदार्थ के अंदर भी वही प्रक्रिया हो रही होती है। तो यह हमारा जो पूरा प्रक्रिया होता है। अब पानी की एक बूंद को अगर हम चेक कर लें कि गर्म है, तो क्या वो पूरी बॉडी पूरा उसका बर्तन नहीं गर्म होगा? बिल्कुल गर्म होगा। तो इस तरह से हम उस पर विचार करते हैं। अब ऊष्मागतिक निकाय की बात करते हैं। ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है? तो ऊष्मागतिक निकाय में आप देखेंगे कि कोई भी सिस्टम जैसे आपके पास क्या होगा, चाय का, अगर हम देखें यहाँ पर कि चाय की प्याली है आपके पास, ये देखिए चाय की प्याली है, तो इसमें चाय भरा हुआ है। तो इसको देखिए, चाय में कुछ टेम्परेचर होगा, टी होगा, किसी इसमें कुछ प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक पी होगा, और इसका कुछ आयतन है, आप देख रहे हैं। तो इन्हें पी, बी और टी यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ है, किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो उस सिलेंडर क्या है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसका मतलब गुब्बारे में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों है, तो क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है भाई। अब ऊष्मागतिक चर क्या, अब कोई सिस्टम है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो मेन है। ठीक है, इनके अलावा भी होते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एस, एंथैल्पी, एच, ये सब जो है इनसे किसी भी सिस्टम को व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि उसकी क्या कंडीशन है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक चर कहते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है, अवस्था समीकरण। अब अवस्था समीकरण होता है किसी सिस्टम के बारे में बताए कि उनके ताप दाब और आयतन में क्या संबंध है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा वांडर वाल्स, पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर, फिर उसके बाद वी माइनस
V और कितना बराबर RT, ये भी पढ़ा, ये भी अवस्था समीकरण है किसी गैस के बारे में। ये आदर्श गैस के लिए है, ये वास्तविक गैस के लिए है। तो ये सब चीज़ें आपको जो भी ताप दाब आयतन के बीच में संबंध स्थापित करें उन्हें हम क्या कहते हैं, अवस्था समीकरण कहते हैं। तो बातें समझ में आ गई होंगी। तापीय साम्य, देखो दो वस्तुएं हैं, एक टेम्परेचर देखिए T1 है और एक टेम्परेचर T2 है, T2, ठीक है। दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है एक दूसरे के। तो क्या होता है, अगर T1 ज़्यादा है T2 से तो क्या होगा, टेम्परेचर किधर से किधर की तरफ जाने लगेगा, T2 की तरफ जाने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ऊष्मा का लेन देन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अर्थात दोनों समान ताप पर आ जाएंगे। ये भी T पर आ जाएगा और ये भी T पर आ जाएगा, T पर आ जाएंगे। दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, अर्थात लेन देन का बंद हो जाना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तापीय साम्य कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्य का डेरिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।